बदायूं रेप की घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी द्वारा दिए एक बयान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। अभी हमारे साथ चंद्रमुखी देवी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहिएगा, आपका कौन सा बयान है जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है? बदायूं में जब मैं पीड़िता के परिवार से मिली और उसके बाद बाहर निकली तो मीडिया के सैकड़ों कर्मी वहाँ पर उपस्थित थे। उनके बीच में मैंने संबोधन किया। उसमें मैंने अपने बात के क्रम में एक लाइन ये जरूर कही थी कि महिलाओं को, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि महिलाओं को भी समय असमय किसी के प्रभाव में बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने ये कहा था कि किसी के प्रभाव में, क्योंकि अक्सर गांव की भोली भाली महिलाएं होती हैं या टीनेजर्स लड़कियां होती हैं, वो किसी के प्रभाव में जल्दी आ जाती हैं। कोई कहीं कॉल करता है, वहां चली जाती हैं। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि किसी के प्रभाव में कोई भी महिला अगर अपने विवेक का उपयोग करती है तो उसके साथ कभी ऐसी घटना नहीं घट सकती। लेकिन किसी से प्रभावित होकर जब वो ऐसे कहीं कदम उठा लेती है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैंने कुल मिलाकर यही कहा। उसको कहा गया कि मैंने महिलाओं को कहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाएं घर से बाहर देर रात में घर से बाहर ना निकलें, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलें। तमाम मीडिया ने इसको चलाया, जबकि मेरे बारे में जो जानते होंगे वो, आज 30 वर्ष से मैं राजनीति में हूँ। राजनीति के क्रम में मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मैंने हमेशा महिलाओं का ही पक्ष लिया है, महिलाओं की पक्षधर रही हूँ। महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं शिक्षित हों, महिलाएं सक्षम हों, ये हमारी अपनी कोशिश रहती है। उत्तर प्रदेश में ही अभी मैं 28 तारीख से 1 तारीख तक मैं गोरखपुर और देवरिया के टूर पर थी। वहाँ भी मैंने महिलाओं को संबोधित किया। महिलाओं के संबंधित जो वहाँ का कार्यक्रम अभी चल रहा है, मिशन शक्ति, उसमें एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। वहाँ पर भी मैंने सबको यही कहा कि महिलाओं को आज आवश्यकता है कि सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हों। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने महिलाएं स्वावलंबी बने। तो महिलाएं स्वावलंबी नहीं होंगी तो घर से बाहर कैसे निकलेंगी? बाहर नहीं निकलेंगी तो स्वावलंबी कैसे बनेंगी? और वो महिला तो आंगनबाड़ी की वर्कर थी, तो स्वाभाविक रूप से उसको देर शाम सवेरे कभी भी बाहर निकलना पड़ता था। तो मेरा कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं था, लेकिन कुछ मीडिया ने उसको दूसरा ही तूल दे दिया और ये बार बार दिखाया गया कि मैंने कहा महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, जो कि मेरा अर्थ बिल्कुल ये नहीं था। स्पष्ट था कि मैं महिलाओं उसको उस घटना के संदर्भ में मैंने कहा कि शायद अगर वो उस समय न जाती, क्योंकि बारिश हो रही थी, 12 किलोमीटर दूर था वो स्थान, तो अगर वो शायद उस समय नहीं जाती, क्योंकि जिस रास्ते पे उसका वो घटना स्थल था वो बहुत दूर था, बारिश भी थी, अंधेरा हो रहा था, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन मेरा बिल्कुल ये संदर्भ नहीं है। मैं महिलाओं को तो बाहर निकलना चाहती हूँ। साथ में आपने शासन प्रशासन के लोगों से भी बातचीत किया है। आपने किस तरीके का निर्देश शासन प्रशासन के लोगों को दिया है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जा सके? मैंने सुबह ही 9 बजे एसएसपी के साथ मीटिंग की। एसएसपी डीपीओ सब लोग पहुंचे हुए थे। मैंने एसएसपी से घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर उनको स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हालत में जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी थी, मुख्य अभियुक्त फरार था, तो मैंने कहा उसकी गिरफ्तारी हर हालत में होनी चाहिए। किसी के भी प्रभाव में ये ऐसा ना हो कि किसी के प्रभाव में आप लोग उसको छूट दे दें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की लापरवाही हुई है। अगर एसएचओ ने अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से किया होता, सही समय पर उसने एफआईआर दर्ज कर लिया होता, तो शायद उस महिला को हम लोग जीवित बचा सकते थे। सही समय पर उपचार मिल जाता तो महिला बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने उनको कहा कि इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और केवल सस्पेंड कर देना पर्याप्त नहीं होता है। उस पूरे थाने के ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर वो लोग कहाँ थे और उन्होंने उसका केस दर्ज क्यों नहीं किया, बार बार उन लोगों को भटकना क्यों पड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा, एसएसपी से जो मेरी वार्ता हुई, एसएसपी ने कहा मैडम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 24 घंटे के अंदर हम उस मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमको उसका ट्रेस भी मिल गया है और हमने 50,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं से कुछ लोग मदद करेंगे और हम उसको गिरफ्तार करेंगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि कल शाम को, कल सुबह मेरी बातचीत हुई और मैं दोपहर में पीड़ित परिवार से मिली और देर रात कल वो पकड़ा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी जी, जिनका कहना है कि इन्होंने शासन प्रशासन को निर्देश दिया है कि आगे की कार्रवाई जो है वो कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। आशुतोष कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली।